हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। हमको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई होगी, बहुत सारी मतलब 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई होंगी। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। रिलेशन मतलब वो कौन से फॉर्मूले से आपस में बॉन्डेड हैं, कौन सा फॉर्मूला उनके बीच में डिराइव हो रहा है, वो अपने को लेके आना है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि अपने पास में एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। अपने को ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें ये बोला हुआ है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है F वो मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर, इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके का जब आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो आपको वो फॉर्मूला बताना है कि किस तरीके से वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये चीज़ है क्या है कि ये डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन होता है उसके अंदर ये आती है कि आपको कोई भी फिजिकल रिलेशन डिराइव करना है फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर, है ना। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका एक प्रॉपर मेथड है जो अपने को फॉलो करना है। यहाँ पे बोला हुआ है कि F डिपेंड कर रहा है 3 क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, लेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, यानी कि मास जो है आपका जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास की पावर हम लोग लगा देंगे a, और v की पावर b यानी कि वेलोसिटी की पावर लगा देंगे b, और रेडियस यानी कि तीसरी क्वांटिटी है उसकी पावर लगा देंगे c। मतलब ये आपको हर एक के अंदर करना है कि जो कोई वैल्यू जिन किन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है उन वैल्यूज़ को आप इस तरीके से लिख लेंगे, उनकी पावर लगा देंगे ABC। उसके बाद में जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल उठाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको अपन लोगों ने नाम दिया यहाँ पे K, और इस इक्वेशन को अपन ने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन के डायमेंशंस लिखने हैं, लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी आपको डायमेंशंस लिखने हैं। तो देखिए F का मतलब होता है फोर्स का डायमेंशन अपने पास में होता है ये ml की पावर -2। उसके बाद में K कांस्टेंट होता है, K का कोई डायमेंशन नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे। उसके बाद में M की बात करें तो M होता है अपने पास में मास, और मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है अपने पास में कैपिटल M। पावर इसकी A है तो A एज इट इज रहेगी। उसके बाद में अगर V की बात करें तो V होता है वेलोसिटी और उसका डायमेंशन होता है L T की पावर -1, और इसकी पावर B है तो हम लोग पावर B लगा देंगे। उसके बाद R का मतलब होता है रेडियस यानी कि एक तरीके से लेंथ हो गया, तो लेंथ यानी कि कैपिटल L, और इसकी पावर यहाँ पे C है तो हम लोग यहाँ पे C लगा देंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज अपन लोग लिख लेंगे। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, m की पावर a है तो इसको अपन ने इस तरीके से लिख दिया। अब उसके बाद में l t की पावर -1, इसकी होल पावर है आपके पास में b, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, l की पावर b और t की पावर -b, क्योंकि जो होल पावर है उसका क्या होगा, इसमें और इसमें इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे l की पावर b और t की पावर -b हो जाएगा। फिर आगे वाले में अगर अपन करेंगे तो l की पावर c यहाँ पे आपके पास में बचेगा, मतलब नेक्स्ट वाले के अंदर। तो यहाँ पे देखिए l की पावर b और l की पावर c दोनों मिले के क्या हो गया, l की पावर b प्लस c। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया अगले स्टेप में l की पावर b प्लस c, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर t की पावर -b बचा, तो t की पावर -b को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कि दोनों के देखिए दोनों साइड्स में बेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए m की पावर 1 है और इधर m की पावर a है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब a की वैल्यू आ गई अपने पास में 1। उसके बाद में b प्लस c इक्वल टू अपने पास में किसकी पावर है, l की पावर है, और इस तरफ l की पावर कितनी है 1, तो हम लोग क्या करेंगे b प्लस c इक्वल टू 1 कर देंगे। उसके बाद में t की पावर -b है तो इधर t की पावर आपके पास -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b इक्वल टू -2, और अगर यहाँ से माइनस कट कर दो तो b की वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू अगर अपन इस इक्वेशन से निकालें तो यहाँ पे अगर आप 2 पुट करोगे 2 उधर जाएगा, मतलब कि 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो यहाँ पे c इक्वल टू आ जाएगा 1 - 2, दैट इज c इक्वल टू -1 आ गया, करेक्ट। ये a b c की वैल्यूज मिल गई। अब जो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास में थी ऊपर, उस वैल्यू में उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो f इक्वल टू k कॉन्स्टेंट था, m की पावर थी a की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 1 तो लिख दी, फिर b की वैल्यू 2 आई तो यहाँ पे 2 लिख दी, और c की वैल्यू आई -1 तो -1 लिख दी। अब देखिए यहाँ पे r की पावर जो है अपने पास में -1 आई है, -1 यानी कि अगर इसको अपन पॉजिटिव करना चाहें तो r को क्या करना पड़ेगा, अपने को अपॉन में भेजना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर से इसको डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव आ जाएगी, और बाकी एज इट इज रहेंगे, यानी कि f इक्वल टू k mv²/r। तो ये अपने पास में एक इसका फिजिकल रिलेशन आ गया इन तीनों क्वांटिटीज़ के बीच में। अब यहाँ पर जो k है ये कांस्टेंट है,
ये वैल्यूज़ हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह से निकाल सकते हैं, तो इस पे अपने को अभी ध्यान नहीं देना है। ऑलराइट, तो कुल मिला के ये इनके बीच का एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ हम लोग करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।